ओके, स्टार्ट कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। सो गाइज, ये वाला टेबल आप लोग बना पाएंगे अगर ये है कि अपने को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टोटल सेल्स कितना किया, एवरेज कितना किया, काउंट कितना है, तो ये निकाल पाएंगे आप लोग, या अपन एक बार निकाल के देखें? विल यू बी एबल टू डू दिस? हेलो? यस? कोई कुछ नहीं बोल रहे? यस सर। निकाल लेंगे? ठीक है, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में कैसा आ सर रहा है? सर सर एक क्वेश्चन था उसमें, ये योगेश को आप सिलेक्ट करते थे ना, वो हमारी जो शीट थी वहां पे एक सेट यहाँ से सिलेक्ट करते थे, ये योगेश लिखा है वहां से। ये देखो, इसमें तुमको क्या लॉजिक समझना है बच्चे, कि जब मैं योगेश का सेल लिया, योगेश का सेल क्या है, I3, यहाँ पे I3 लिया है, हाँ। देख रहे हो? I3 यहाँ पर लिखा है। तुम बोल रहे हो कि क्या मैं, एक मिनट में आपको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। रिचा आ गई है, रिचा हैज ज्वाइन द क्लास, सो वी एट, और भी कोई आ गया, अपर्णा भी आ गए हैं। रिचा ज्वाइन, ओके, रिचा एंड अपर्णा शायद आ रहे हैं फिर से। स्केप 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 ऑल टैब, यहाँ पर पढ़ना आएंगे, और रिचा, दिस इज रिचा। देखो बच्चे, मैं इसमें जो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा। फिर कोई आया है? ओके। ठीक है। इसमें देखिए, आपको डाउट है कि हमको योगेश यहाँ से लेना है, या योगेश अगर इधर लिखा है तो इधर से लेना है, राइट? अगर मैं पहले सेल में, शायद आपका योगेश होगा, मैंने यहाँ पर योगेश लिखा है, ये योगेश है, और यहाँ पर भी फर्स्ट में योगेश है, इधर भी फर्स्ट में योगेश है। मैं ये योगेश लूँ कि ये योगेश लूँ? राइट? अब इसमें देखिए, अगर मैंने योगेश का सेल यहाँ पे ले लिया, ये जो I3 है, I3 की जगह मैंने C2 ले लिया, C2, मेरा सेम आंसर आएगा। C2 ले लिया, आई विल गेट द सेम आंसर 144, क्योंकि वो योगेश मैं इसमें टाइप भी कर दूंगा ना C2 की जगह, तो भी मेरा सेम आंसर आएगा। तो तीन ऑप्शन है, यहां से योगेश ले लूं, यहां से योगेश ले लूं, या योगेश टाइप कर दूं। मैं योगेश अगर यहाँ पे टाइप करूंगा ना क्राइटेरिया में, तो भी मुझे वही आंसर आएगा, योगेश। ये मैंने टाइप किया और ओके किया तो योगेश ही आया। अब प्रॉब्लम किधर है कि अगर मैंने योगेश का नाम टाइप कर दिया, फॉर्मूले को नीचे खींचूंगा, सब जगह योगेश का ही निकालेगा, सब जगह योगेश निकालेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह फॉर्मूले में योगेश आ रहा है। तो ये नहीं करना अपने को, मेहनत बार बार नहीं, ऐसा काम करना है कि एक बार में हो जाए। सो योगेश को हटा के, अब आप बोल रहे हैं कि मैं ये वाले टेबल में से ले लूं, क्या ले लिया, चलो, फिर आंसर उतना ही है, सेम आंसर आया योगेश का। लेकिन मैं तो चाहता हूं नीचे कॉपी करना। अब अगर मैं ये फॉर्मूला को यहां पर ड्रैग किया 4 नंबर तक, तो ये विक्रम और महेश का सेम सेल क्यों आ गया? सेम सेल इसलिए आ गया क्योंकि यहां पर जब मैंने नीचे ड्रैग किया, योगेश के नीचे सुरेश था, सुरेश के नीचे विक्रम था, विक्रम के नीचे फिर से विक्रम था। तो जब मेरे को महेश का सेल निकालने का यहां पर देख रहा हूं, तो वो तो मेरे को यहां पर विक्रम का सेल निकाल रहा है, क्योंकि आपने तो यहाँ पर सेल लगा दिया, वो इधर जाएगा। मेरे को तो ये वाले को रेफर करना है, ये योगेश का सेल है, ये सुरेश का सेल है, तो मुझे यही नाम को रेफर करना है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। ये वाला नहीं लूंगा, यस सर। अपना टेबल में बनाया ये लूंगा, क्योंकि अभी मैं जो भी खींचूंगा वो सामने वाला सेल पकड़ेगा। यहाँ पर महेश का सेल ही पकड़ेगा जब मैं महेश को ढूंढ रहा हूँ, राइट? जब मैं रमेश को लूंगा तो रमेश का ही सेल पकड़ेगा। आप उसको कहीं और जाके दे दिया, आप दे सकते हो, फिर ढूंढ ढूंढ के एक एक को ठीक से लगाओ, सुरेश किधर है, रमेश किधर है, महेश किधर है, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं है एक के नीचे एक ही नाम आएगा जैसा इधर है। फॉर्मूला तो आपका यहाँ पर मूव कर रहा है, सुरेश के लिए सेल दिख रहा है, राइट? सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड गाइस, समझ गए क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, अब हम आते हैं इस मल्टीपल कंडीशन में। इसको इसको बनाए क्या, कल हम लोगों ने इसको बनाया था? नहीं सर। तो बनाते हैं, नहीं बनाया तो बनाते हैं, कंट्रोल माइनस, और यहाँ पर ये वाला टेबल आप लोगों के पास है, दिस टेबल इज विथ यू गाइस। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, टेबल कैसे बनाएंगे, कभी जरूरत पड़ा तो वो सीख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देता हूं मैं, थोड़ा कॉलम इंसर्ट करता हूं, आप लोग भी करिए। अब ये टेबल कैसे बनाना है वो देखते हैं हम। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पे पहले तो इंसर्ट करके ओके कर दीजिए, इंसर्ट कर लिया तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे।
अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सेल्स रेप का कॉलम लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया और यहाँ पर पेस्ट किया। इतना स्पीड से आपको करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आए, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। ये करने के बाद डेटा टैब में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स बोलेंगे, ओके कर देंगे और ये मेरे को सारे नाम में से यूनिक नाम निकाल के दे देगा। मैं प्रोडक्ट के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहता सर रिपीट करना ये स्टेप। हूँ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग में कर्सर रखा, कंट्रोल और शिफ्ट लेफ्ट हैंड से दोनों दबाया एक साथ, डाउन एरो सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, वापस ऊपर जाने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर गया, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया, पूरा पेस्ट हो गया। डेटा टैब में गया, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स है डेटा टूल्स में, ये बना हुआ है नीला सफेद, रिमूव डुप्लीकेट्स को क्लिक किया और ओके कर दिया और ये मेरा बन गया। सर डेटा टैब में जाने के बाद में कौन सी स्टेप? डेटा टूल्स के अंदर ग्रुप का नाम डेटा टूल्स है, इसमें बीच में रिमूव डुप्लीकेट्स दिखेगा टेक्स्ट टू कॉलम के बाजू ओके में। ओके, ये डुप्लीकेट्स हटा दिया। अभी मेरे को प्रोडक्ट के साथ भी यही ट्रीटमेंट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बैक स्पेस, ऊपर आके इधर कोने में जाके पेस्ट करूंगा, कंट्रोल सर टी। स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी पूरी। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हाँ, इसको क्या हुआ? पूरी नहीं शो हो रही सर, एक सेकेंड कुछ रुक। ज्यादा जूम हो गई है। अच्छा, ज्यादा जूम हो गई क्या? मेरे को दिख भी नहीं रही है, किधर है मेरी स्क्रीन? एक सेकेंड रुक जाओ। मैं अभी अभी ठीक है क्या कि गड़बड़ है? सर अभी भी जूम नहीं आ रहा है, ऊपर की रिबन बार तो दिख नहीं रही। एक सेकेंड, मैं थोड़ा जूम कम करूं ऐसा बोल रहे हैं। ओके, अभी आया क्या अंदर? जी सर। ओके, सो मैं इधर पे प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं फिर से डेटा टैब पे जाके रिमूव डुप्लीकेट्स बोल दूंगा। वो एक स्टेप में मेरा डुप्लीकेट्स तो उड़ा दिया। ओके, डुप्लीकेट्स उड़ गया। फिर मैं ये प्रोडक्ट का नाम लिया, कंट्रोल सी किया, यहाँ पर रखा, कंट्रोल ऑल्ट वी किया और ट्रांसपोज कर दिया। ये तो आपको सिखाया था, तो ये इधर पेस्ट हो जाएगा। ये क्यू कॉलम का जरूरत नहीं है, अब उसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर टोटल लिखूंगा TOTAL, यहाँ पर टोटल लिखूंगा TOTAL। इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, ऑल टच BA कर दूंगा, इनको बॉर्डर लग गया, मेरा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसको और सुंदर बनाना है वो सब आपको आता है, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर तैयार करना है वो ऐसे तैयार होगा। कर पाए गाइज? नो सर। नहीं कर पाए? फिर से करूं? ये सर ये मीडियम और वो वाला पूरा ऊपर का टेप हाँ, लेकर आए ना वो वाली। क्या बच्चे, क्या दीक्षा, क्या पूछ रहे हो? फिर से बोलो। वो मीडियम और वो वाला पूरा रो है ना, वो वाला स्टेप रिपीट करना है सर। प्रोडक्ट तो लेकर आई हूँ मैं। अच्छा, प्रोडक्ट आप लेके आ गए। यस। मैं वहां तक फिर से आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बैक स्पेस और इधर डाल दिया कंट्रोल वी। अभी डेटा टैब में जाके और रिमूव डुप्लीकेट्स कर देंगे, तो डुप्लीकेट हट गया। अपने पास ये जितने भी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वही निकले, 5 ही है हमारे पास। 10,000 रो में ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, राइट? यहाँ आने के बाद इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी। फिर यहाँ पर मेरे को ऐसे पेस्ट नहीं करना है, मेरे को टेढ़ा पेस्ट करना है, ये कॉलम में इसको रो बनाना है। सो ट्रांसपोज यूज करूंगा। यहाँ पर रखने के बाद कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट स्पेशल का बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर नीचे ट्रांसपोज होता है, इसको क्लिक करूंगा, ओके करूंगा और वो ऐसे पेस्ट हो जाएगा। कर पाए दीक्षा? डन। वेरी गुड। अब गाइज आते हैं हमारे समझ पे कि ये स्ट्रक्चर तो बन गया। अब एक बार मैंने अगर फॉर्मूला सही लगा दिया ना, एक बार, तो फिर पूरा मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर तो आपके 6 सेल्स वाले हैं, आपके 60 भी होंगे ना, एक ही बार फॉर्मूला लगाएंगे पर। अब फॉर्मूला, क्योंकि 2 क्राइटेरिया है, मेरे को योगेश का मेडिमिक्स का सेल निकालना, योगेश का रेक्सोना निकालना। पिछले में मैंने क्या किया था, योगेश का टोटल निकाला 144, 14,48,000। इधर क्या करना है,
इधर मेरे को हर एक प्रोडक्ट का योगेश का सेल चाहिए। मतलब अब एक्सेल को क्या करना है, यहाँ जाके सी कॉलम में योगेश ढूंढेगा, फिर इधर मेडिमिक्स मिला तो 1447 पकड़ लेगा, क्योंकि योगेश और मेडिमिक्स का कैलकुलेशन कर रहा है। फिर नीचे जाएगा, सुरेश चौड़ा, विक्रम चौड़ा, ये योगेश मिला, लेकिन रेक्सोना मिला, छोड़ देगा। फिर चलेगा नीचे 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 नीचे, योगेश डेटॉल, फिर छोड़ देगा, फिर चलेगा रेक्सोना, रेक्सोना इसको भी छोड़ देगा। ऐसे जाते जाते उसको जिधर दोनों क्राइटेरिया मैच होगा ना, वो वाले नंबर उसको जोड़ना है, योगेश और मेडिमिक्स। अब ये करना है, मतलब दो क्राइटेरिया है, एक कॉलम में उसको सेल्स रेप का नाम ढूंढना है, एक कॉलम में उसको प्रोडक्ट ढूंढना है। दो क्राइटेरिया लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ कर देंगे, इफ एस, सम इफ एस, टैब किया, फंक्शन बॉक्स खोला, टैब किया, फंक्शन बॉक्स खोला, अब आया अपने पास सम रेंज, राइट, अब आया अपने पास सम रेंज। सम रेंज में जिसका सम करना है सेल्स का, इसको कर देंगे फ्रीज। क्राइटेरिया रेंज वन, अब दो है, कोई भी एक पहले ले सकते, अपन लेते सेल्स रैप, इसको किया फ्रीज। क्राइटेरिया वन योगेश भैया, रेंज टू प्रोडक्ट वाला कॉलम लेंगे, क्योंकि इसके अंदर से उसको प्रोडक्ट ढूंढना है। क्राइटेरिया टू में हम आ गए मेडिमिक्स। अब ये देखो आपको आंसर निकल गया, 4,14,729। नाउ द इश्यू इज कि अभी मैंने अगर इस फॉर्मूले को लिख के खींचा ना, तो ये जीरो देगा, इसको नीचे भी खींचूंगा तो जीरो देगा। क्यों दे रहा है जीरो भाई, इसलिए दे रहा है, डबल टैप करके मैं ऑडिट करूंगा तो देखूंगा रेक्सोना तो ठीक है, ये योगेश वाला सेल आगे चले गया, जब मैंने साइड में खींचा तो ये आगे चले, इसको आगे जाना नहीं था, इसका कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए था, बट कॉलम चेंज हो गया। इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो सुरेश तो ठीक है, सुरेश का सेल यहाँ पे निकालना था, लेकिन मुझे मेडिमिक्स निकालना था, ये मेडिमिक्स वाला नीचे क्यों आ गया, इसका रो नहीं चेंज होना चाहिए था, इसका रो चेंज हो गया। मैं वापस जाऊंगा, फंक्शन बॉक्स खोलूंगा, और यहाँ पर अपना पार्शियल फ्रीजिंग जो हमने रेफरेंसिंग सीखा था वो देखेंगे। I2 सेल किधर है, I2 सेल में योगेश है, योगेश के बाद सुरेश, विक्रम, ये सब आई कॉलम में है, तो इनका कॉलम चेंज नहीं होना। रो लेकिन फ्रीज कर सकते क्या, रो नहीं फ्रीज कर सकते, 2 से 3 में आना, 3 से 4 में आना, तो 2 को फ्री छोड़ेंगे, आई को फ्रीज करेंगे। विल पुट ए डॉलर बिफोर आई के पहले डॉलर डालेंगे। आ जाओ भैया, कैसे डालेंगे, शिफ्टर 4 दबाए तो आई के पहले डॉलर लग गया। अब J1 को देखते हैं, J1 में मेडिमिक्स है, K1 में रेक्सोना है, L1 में कॉमा, कॉलम चेंज होते जा रहा है, कॉलम को फ्रीज नहीं कर सकता। 1 1 1 है, J1 K1 L1, 1 के पहले डॉलर लगाऊंगा, शिफ्ट डॉलर। क्या फायदा हुआ इसका, अब मेरे को कुछ भी नहीं करना, यहां से खींचा, यहां से खींचा, सब मिल गया, इसको पूरा सेलेक्ट करके एक ही बार ऑल्ट इक्वल टू मारा, सबका टोटल आ गया, 1 सेकंड के अंदर मेरा पूरा काम फिनिश। गाइस कर लिया तो बताओ, नहीं किया तो भी बताओ, जल्दी किया मैं ज्यादा। कोई नहीं बोल रहा है, अवनी किधर हो, दीक्षा, यस सर। नहीं हुआ, नहीं नहीं हो रहा है सर। अच्छा करेंगे फिर से, दीक्षा हुआ, नो सर, मैं अब कर रही हूँ फंक्शन बॉक्स खोल के रेंज सिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा अभी कर रहे हो, ठीक है चलो कोशिश करो, सनी कर रही हूँ सर। कर रही हो, शशिकला, प्राची, हाँ जी सर। कर रहे हैं सर। अच्छा मैं वेट करूं फिर 1 मिनट, चलो मैं फॉर्मूला बार खोल देता हूँ, यस सर। जिससे आप थोड़ा देख के समझ सकते हो, और फिर नहीं हुआ तो फिर से मेरे को बोलना, पहले एक बार ट्राई करो, नहीं हो पाने से आई विल डेफिनेटली हेल्प, डोंट वरी।
हेलो सर, हाँ जी, मैं जब भी ये सेल्स वाले कॉलम पे टिक करती हूँ ना, तो उस पे मतलब काउंट्स में टेबल 4 सेल्स 5 ऐसा लिख के आता है। ये सर आपकी सेम अमाउंट है। है। हाँ ये कैसे हटाना किसी को मालूम है? टेबल नाम जो आ रहा है कैसे हटाना? सर कल किया था लेकिन आज फिर से नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, देखो कैसे करना है वो देख लो, क्योंकि ये आना, ये दो स्टेप ही है। फाइल पे गए, ऑप्शंस पे गए, फार्मूला पे गए, यूज टेबल नेम इन फार्मूला हटा दिए बस। सर, एक बार बताओ ना। फाइल पे गए, नीचे ऑप्शंस, ऑप्शंस पे गए, ठीक है। कहाँ ऑप्शन, कहाँ है ऑप्शन? फाइल में सबसे नीचे आता है। अब नहीं, मोर करना, मोर के बाद अगर में यहाँ पे ऑप्शन। तुम्हारे में ज्यादा होगा ना तो मोर आ रहा होगा, मोर को क्लिक करोगे साइड यस में, सर, मोर आ रहा है। साइड में ऑप्शन निकल के आएगा, वो ज्यादा होने पे मोर आ जाता है। फिर ऑप्शन को क्लिक करोगे ना, ये आएगा। इसमें सेकंड नंबर में फॉर्मूला है, और यहाँ थर्ड नंबर पे टिक लगा है यूज टेबल नेम एंड फॉर्मूला, उसको अनचेक कर देंगे। ओके। डन। अभी वो फॉर्मूले को डिलीट करके फिर से लिखना, तब वो आएगा, नहीं तो पहले का चेंज नहीं करता है वो। डिलीट करके फिर से लगाओ। ओके। और जब आप एक्सेल पे काम करोगे ना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कब मेरे को टेबल नेम चाहिए, कब नहीं चाहिए। कभी कभी टेबल नेम होने से फायदा है, कभी कभी कॉलम का रेफरेंस होने से फायदा है। अरे वाह, सोनी डन, वेरी नाइस। सर फंक्शन बॉक्स में रेंज क्राइटेरिया सम रेंज के बाद में कोई टैब ओपन नहीं हो रहा है। क्या बच्चे? हेलो। फंक्शन बॉक्स में हाँ, रेंज क्राइटेरिया सम रेंज, उसके बाद में कोई भी ऑप्शन क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए नहीं हो पा रहा है। अच्छा हाँ, ये साइड में जाओ, साइड में जाओ, ये देखो, यहाँ से आओगे ना, ये बहुत सारा आता है इसके अंदर, देख पा रहे हो? नहीं, नहीं आ रहा है। हाँ, तुमने फार्मूला में समीफ्स की जगह समीफ ले लिया है। तुम्हारा फार्मूला ओके। समीफ में तो एक ही कंडीशन आता है, हम लोग दो कंडीशन वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, समीफ्स। दो, तीन, चार। अगर एक ही कंडीशन है तो समीफ जो पहले किया था। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज किया हमने, समीफ्स, क्योंकि उसमें बहुत कंडीशन लगा सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया लगा सकते हैं। सर, एक बार हेडिंग ये सब हटा देने के बाद फिर से आ रहा है,
फिर से जा रही हूँ तो फिर से वही हो रहा है प्रॉब्लम। तो इसको हम परमानेंट नहीं कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, परमानेंट ही होता है, मेरे में किधर हो रहा है। एक बार कर दिया हो गया, कुछ गड़बड़ किया है। सुनो, एक बार नया सेल में कर्सर रखो, इक्वल टू समिप्स लिखो। लिखो जरा एक हाँ बार, समिप्स टैब, फंक्शन बॉक्स खोलो, राइट। और इसमें जाके सेल्स रेंज में कर्सर रख के सेलेक्ट करो, नीचे देखो क्या आ रहा है वहां। क्या आ रहा है? ए, एक मिनट सर। सर नहीं हो रहा है। शेयर करोगे स्क्रीन? ये सर। मैं स्टॉप शेयर करता हूँ। मैंने स्टॉप कर दिया। प्राची बात कर रही थी क्या? दीक्षा दीक्षा, वो लास्ट में क्राइटेरिया जो है उस पे क्लिक करने पे और ऑप्शन नीचे वाले क्राइटेरिया खुल जाएंगे। मेरे में भी यही सेम। आ, दीक्षा को डाउट आ रहा था। दीक्षा एक बार स्क्रीन शेयर कर लो, या अवनी थी, कौन था? ये सर कर रही हूँ शायद। अच्छा दीक्षा है, ओके। सर बाकी मेरे में तो वही प्रॉब्लम आ रहा है। एफ एफ डबल एफ ऐसा दिख रहा है। दूसरे सेल में क्लिक करके सामने क्लिक के फंक्शन बॉक्स में जाके वो सेल्स का कर्सर कर दी ना, तो फिर से वही हो रहा है। वो नेम तो एक बार जाके वहां चेक करो, हो सकता है अनचेक ना हुआ हो। एक बार जाके ठीक से देखो, ओके। बाहर आओ, फिर से एक बार रिपीट करके देखो। वो एक बार कर दिए तो वैसे ही रहता है, चेंज नहीं होता है वो, बट देख लो एक बार, मिस किए कहीं तो। हाँ जी दीक्षा, किधर है तुम? शेयर नहीं कर रहे? वी आर वेटिंग। सर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। अभी किसने ज्वाइन किया? कोई तो आया अभी, पूजा पारेख। पूजा। एक्चुअली सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, अच्छा सिस्टम अच्छा में अच्छा, नाम लिया ओके है। ओके, नाम तुम्हारा चेंज वाला, ओके 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 ओके, समझ गया। भूल जाता हूँ मैं। प्राची ने कर लिया, सोनी ने कर लिया, दो लोगों ने किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ पर तुम आ गए। ये सी सी थोड़ी है, ये तो मैं परसों सिखाया था। खोलो खोलो, फंक्शन बॉक्स खोलो, एफ एक्स क्लिक करो, एफ एक्स पे क्लिक करो। हमेशा फॉर्मूला एफ एक्स पे क्लिक करके डालो, ऐसे मत डालो, राइट। किधर गया तुम्हारा फंक्शन बॉक्स? मुझे दिख नहीं सर रहा। मैंने ओपन कर रखा है फंक्शन बॉक्स, आपको शायद दिख नहीं रहा है। अच्छा हाँ, तुमने शायद ना एक स्क्रीन शेयर किया होगा मेरे साथ, इस, ओके, है एक ना? सेकंड सर, मैं ऑल फिर से स्क्रीन करती शेयर हूँ। करोगे तब दिखेगा, नहीं तो सिर्फ एक ही चीज ओके दिखेगी। ओके। ओके, अभी अभी लिखो, वहां ऊपर ही लिख लो। अभी तो तुम्हारा ऊपर टेबल खाली है, मेरा तो भरा हुआ था। इक्वल टू सम इफ्स, इक्वल टू प्रियंका, सॉरी अवनी, देखना, राइट। अब देखो सम यस रेंज सर। आया ना, तो अब देखो तुमने जहां से हिट किया वहां से कर दो, सीसी आएगा, सीसी आ जाएगा, हिट करो। अच्छा, अब थोड़ा सा कर्सर नीचे लाओ, जिससे सेल्स उतना तेजी से नहीं, बहुत धीरे से लाना है, जेंटल जो। हाँ, अभी हिट करो, वो देखो आ गया C2। वो ऊपर से क्या समझता है, पूरा सी कॉलम चाहिए। जब टेबल के हेडिंग के पास ले जाते हो तो समझता है अच्छा इस टेबल का पार्ट चाहिए। मिला? समझे क्या? ओके सर। अभी जैसे ये क्लिक किया ना, तभी फंक्शन F4 दबा दो, पूरा फ्रीज करेगा, सिलेक्शन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यस, वेरी गुड। अभी क्राइटेरिया रेंज 1 पे क्लिक करो, नीचे क्लिक करो, गो टू द, अच्छा ये हमने गलत ले लिया, गलत ले लिया। सम रेंज तो हमारा F कॉलम था। सम रेंज जो है वो पूछ रहा है सम किसका करना है, तो दैट इज F कॉलम। अभी यहां से नहीं, हाँ वेरी गुड, अब आप पकड़ लिया। थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा, हाँ वेरी गुड, फंक्शन F4 दबा दो, क्राइटेरिया रेंज 1 पे आओ, अभी सी वाला कॉलम में जाओ, यस यस यस, अभी तुम पकड़ लिया। फंक्शन F4 करो,
क्राइटेरिया 1 में योगेश को उठाना है, तो इट इज H2। यस, H2 में साथ में तुम फ्रीज करना अगर सीख गए तो बहुत अच्छा है कि H में सब है, H को डॉलर डाल दो, शिफ्ट और 4 दबाओ। नहीं नहीं नहीं, बैक स्पेस करो, शिफ्ट और 4, शिफ्ट पे हाथ रखो, 4 नंबर, यस डॉलर आ गया। अब नीचे जाओ, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 होगा प्रोडक्ट का कॉलम, डी कॉलम लो, बहुत ही बढ़िया। फंक्शन F4, कुछ नहीं छुओ, पहले फंक्शन F4 दबाओ, यस। नाउ कम डाउन, अभी ऊपर अभी तुमको क्राइटेरिया 2 देना है, मतलब मेडिमिक्स वाला सेल, कर्सर तो रखो नीचे, अभी वो दिख नहीं रहा है बट I1 टाइप कर दो तुम। अरे वहां से नहीं, फिर वही क्राइम कर रहे, अपने टेबल से लेना है, I2 टाइप कर दो, I1 I1 I और 1, यस 1 को फ्रीज करो क्योंकि 1 रो में सारे के सारे है, एंड यू आर डन बच्चा, ओके करिए और बस इसको भगा दीजिए लास्ट तक, लक्स तक लेके जाइए, आंसर आ गया, टप टप 2 बार टिप करिए, नीचे भग जाएगा, यस यू आर चैंपियन। अब टोटल इधर डालिए, टोटल उधर डालिए, सबका टोटल कर दीजिए, योर थिंग्स आर, उसको जो मैंने किया था वो कर रहे हो, और ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आप एक बार छोड़ो, छोड़ो पहले, बाहर बाहर एस्केप दबाओ, एस्केप दबाओ, जब फंक्शन में हो तो एस्केप दबा के बाहर आओ, राइट। N1 में टोटल लिखो, N1 में टोटल लिखो, N1, यस, देयर टाइप टोटल। H8 में टोटल लिखो, H8 में टोटल लिखो, वेरी गुड। ये पूरे को सेलेक्ट करो, H1 में कर्सर रखो, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, बॉर्डर दे दो, बॉर्डर दे दो, ऑल बॉर्डर, बॉर्डर दे दो पहले, थोड़ा एक्सेल को हिंट लग जाता है कि तुमने कुछ कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो, राइट। अब मेडिमिक्स पे कर्सर रखो, नीचे वाले जीरो सब मिटा दो, नहीं तो सोचेगा इसको भी जोड़ना है, उसको नंबर सोचेगा, और डिलीट मारो। अब मेडिमिक्स का जो आंसर है योगेश मेडिमिक्स, उस पे आओ, नीचे नीचे 4147, अब कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, ना ना ना, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, एक एक स्टेप और साइड में जाओ, एक स्टेप शिफ्ट दबा के जाना, अब कंट्रोल छोड़ देना और एक नीचे आओ, और अब करो ऑल्ट इक्वल टू, कोई कोई क्लिक नहीं करना किसी सेल में, सिर्फ ऑल्ट इक्वल टू, ये देखो टोटल हो गया, डन गाइज। किधर है अवनी, किधर है, वो परेशान हो रही थी, अवनी हुआ, यस सर, यस सर। ओ वेरी गुड। अब देखो इसमें तुम जब प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें, क्योंकि तुम जब मैनेजमेंट को दे रहे हो ना डेटा, तो मैनेजमेंट में जो सुपर बॉसेस है, सीईओ है, मार्केटिंग हेड है, सेल्स हेड है, वो लोग के पास टाइम कम होता है, तो आपका रिपोर्ट ना उनसे खुद बात करना चाहिए, आप जो रिपोर्ट बना के भेजो वो खुद उनसे बोलना चाहिए। सो अब आप एक काम करो, ये टेबल को कॉपी करो, नीचे एक रो छोड़ के पेस्ट मारो, कंट्रोल सी, हाँ इधर पे पेस्ट मारो, इसके नंबर्स डिलीट कर दो, पूरे नंबर्स, फर्स्ट वाले में जाओ, योगेश मेडिमिक्स पे जाओ, इक्वल टू, ऊपर वाला योगेश मेडिमिक्स ले लो, I2 डिवाइडेड बाय N8, हाँ 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 हाँ, डिवाइडेड बाय स्लैश, N को मिटाओ, I2, N को मिटाओ, दोनों N को मिटाओ, बैक स्पेस, हाँ डिवाइड का साइन लगाओ, अरे डिवाइड का साइन, I2 स्लैश और N8, सेल नंबर N8 सेलेक्ट करो, या N8 टाइप भी कर दोगी तो चलेगा, N8, यस, टोटल 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 ग्रैंड टोटल 8 वो है, यस, एंटर मार दो। अच्छा अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ऊपर जाओ परसेंटेज नंबर में, बिल्कुल मेन्यू बार में टिप मारो, यस डन। अब इसमें एक कमी है, फार्मूला बार में N8 को फ्रीज करो क्योंकि टोटल हर एक में वही आना चाहिए, फार्मूला बार में देखो, फार्मूला है तुम्हारा ऊपर एफ एक्स, हाँ N8 के पहले कर्सर रख के फंक्शन F4, N8 को अपन फ्रीज करना चाहते हैं, एंटर मार दो। अब इस फॉर्मूले को पूरी जगह कॉपी पेस्ट कर दो, एंटर मारो, एंटर मारो, यस, यस, और टोटल में भी वही जाएगा, टोटल में भी निकलेगा अभी, क्योंकि टोटल का भी हम वो निकालना चाहते हैं, टोटल वाले सेल में कर्सर रख के कंट्रोल R कर दोगे वैसे ही आ जाएगा, नीचे टिप टिप कर दो, नीचे तक भर जाएगा, टिप टिप 2 बार, वो पहला सेल छोड़ दिया तुमने, एक बार और करना पड़ेगा, पहले वाले को भी कर दोगे तो हो जाएगा, टिप टिप, पहले वाले को कर दो,
यस। अब ये देखो क्या निकला, ये सबका कंट्रीब्यूशन ध्यान से देखने की कोशिश करो। योगेश ने 24% दिया है, दिख रहा है एन में, एन कॉलम में जो वैल्यूज हैं, योगेश का 24 पर एन, हाँ 24%, सुरेश का 13%, ये भी निकला। नीचे बिल्कुल आओगे रो में जहां टोटल है, तो 28% मेडिमिक्स ने दिया, 29% रेक्सोना ने दिया, 14% डेटॉल ने दिया, ये भी आ रहा है। बीच का जो डेटा है वो योगेश का मेडिमिक्स ने 7% बेचा, सुरेश ने कितना 3% कंट्रीब्यूट किया पूरा 59 लाख के सेल में, ये निकल रहा है। अब अभी ये काम अपन और क्या कर सकते हैं, टोटल छोड़ के बाकी नंबर को नीचे सेलेक्ट कर लो। I11, यस। सर मेरा नहीं हुआ, वो फर्स्ट वाला तो आ गया बट बाकी सब में नहीं हो रहा है, क्या मैं करना था उसके लिए? मैं अभी करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अभी देखो हाँ हाँ। जरा, अभी जरा देख लो। इसको हमने सेलेक्ट किया, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के टॉप 5 और बॉटम 5 रूल लगा दो। ऊपर जाओ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यस, यस खोलो, सेकंड वाला टॉप बॉटम टॉप 10 आइटम, इसमें से टॉप 10 आइटम क्लिक करो, इसमें 5 बनाओ 10 को, बैक स्पेस करके 5 लिख दो। और 5 है तो इसको ग्रीन करो, रेड नहीं करते कभी, टॉप 5 नंबर रेड किया तो ग्रीन, ओके कर दो। इसमें ही जाके बॉटम 5 को रेड कर दो। तो ये देखो तुमने अब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना के भेज दोगे। नीचे नीचे हाँ बॉटम 10, इसको 5 करो और रेड से रहने दो इसको, 5 ओके कर दो। अब ये क्या किया आपने, आपने उनको बता दिया। अब वो डेटा देखेंगे ना, उनको समझ में आ गया, उनको दिमाग नहीं लगाने का जरूरत है कि सबसे ज्यादा योगेश का 2 सेल है, महेश का 2 सेल है, राइट, एक महेश का 3 सेल है इनफैक्ट। तो चैंपियन अगर डिसाइड करना है तो महेश तो वैसे ही हो रहा है, 3 प्रोडक्ट भी अच्छा बेच रहा है। अच्छा काम नहीं कर रहे, रमेश भैया नहीं कर पा रहे अच्छा काम, तो उनसे बात होगी, उनको समझाया जाएगा, इन दोनों की बात होगी, इनको बढ़ाना है सेल। अगर उनका भी सेल इनके बराबर हो गया तो कंपनी किधर जाएगी सोचो। अभी वो 12% पे है, वो 20% पे भी आया तो बहुत सेल बढ़ जाएगी, तो उसको अपने को मोटिवेट करना है। ये सब आपको आपके डेटा से बहुत सारा चीज निकल के आ जाता है। 15 मिनट पहले आपके पास सिर्फ डेटा था, अब आपके पास इनपुट है मैनेजमेंट को देने के लिए, कि अब वो इससे देख के कुछ काम कर सकते हैं। सो दिस इज आवर जॉब, राइट। हाँ जी सोनी बताइए। हाँ सर, वो हमने जो परसेंटेज लिया ना योगेश में मेडिमिक्स में, हाँ तो वो तो आ गया सर, बाकी सारे में कैसे वो फॉर्मूला आ नहीं रहा है सर मेरा। हाँ फर्स्ट वो मैं, लाइन में तो हाँ हाँ, टोटल ठीक है ठीक है। 24 तक आ गया। हाँ समझ गया। देखो ना क्या है, हाँ नीचे पूरा फ्रीज करना है, N8 को पूरा फ्रीज करो, डॉलर इन हाँ, डॉलर एट। एनेट को तो, देखो देखो एक बार देखो, देखो ध्यान से देखो, वही गलती है तभी वो नीचे नहीं जा रहा है। ओके 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 सर, ये सर उसमें समझ आधा गए डॉलर एक लगा के है, बाद। इसलिए एक तरफ कर रहा है, एक तरफ नहीं कर रहा है। ये ये है ना, अपना फॉर्मूले को देखो सोनी, आप सबके लिए है ये बात। आप सबको अपना गलती ढूंढने अगर आ गया ना, बस एक्सेल में मास्टर हो गए। आपको बहुत ध्यान से वहां देखना है, बहुत ध्यान से देखोगे, फोकस करके देखोगे, गलती निकल आएगा। चलो, अ, अब गाइस देखो, इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फॉर्मूला मेथड ऑफ एनालिसिस सीख लोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, जरा डेटा दिखाओ सोनी, साइड में जाओ। नहीं कौन है मेरे साथ कौन है, दीक्षा है। दीक्षा थोड़ा साइड में जाओ, हाँ, नहीं इस तरफ नहीं, उल्टा उल्टा। डेटा दिखाओ। अब इस डेटा में तुमने देखो भी क्या एनालिसिस किया, सी और डी कॉलम को किया है, योगेश और मेडिमिक्स को, प्रोडक्ट और सेल्स रेप को आपने दिखाया है। अभी आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रीजन वाइज भी कुछ निकाल के दिखा सकते हो, राइट, योगेश और सेल्स रेप और रीजन। दूसरा, आप प्रोडक्ट भी रीजन वाइज आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट रीजन वाइज कैसा कर रहा है, मेडिमिक्स कहाँ अच्छा कर रहा है, कि रेक्सोना साउथ में अच्छा कर रहा है, किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है। तो ये दो तरीके का एनालिसिस और बना सकते हो, पूरा का पूरा बना के अगर आप रिवाइज कर लोगे तो फिर आप इसमें मास्टर हो जाओगे। सही बोल रहा हूँ क्या। यस सर। अच्छा, एच कॉलम पे कर्सर रख के जरा इंसर्ट मारो, तो एच कॉलम सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस मारो, एंटर मारो, राइट। अब यहाँ पे एक और कर दो, एक और एंटर कर दो, एच कॉलम में एक दो और कर दो, और मेरे एक दो क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो फिर मैं समझ जाऊंगा आप लोग को आ गया। अब यहाँ पे H1 सेल में लिखो योगेश, H1 में लिखो योगेश, राइट। और उसके नीचे प्रोडक्ट में लिखो रेक्सोना, और नीचे लिखो साउथ। मुझे ये वाला सेल चाहिए, योगेश का रेक्सोना का साउथ में कितना सेल हुआ, ये मेरे को चाहिए। ये निकाल के दे देगा कोई, जो सीखा है आपने उसी से होना है। ये तीनों क्राइटेरिया पे मेरे को सेल चाहिए, एक नंबर निकलेगा बस। क्या लाना है सर उसमें? योगेश का रेक्सोना का साउथ इंडिया का सेल,
पहले तो फिल्टर लगा के जरा वो सेल निकाल के दिखाओ, तो पहले फिल्टर से निकालो जरा। योगेश रेक्सोना हाँ साउथ, ओके योगेश रेक्सोना साउथ। यस यस, ठीक है, क्यों इतना सोच रहे, ठीक कर रहे हो। 111280 योगेश, सम करो, सेल्स पे फिगर रख के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करो। हाँ, ऊपर से नहीं करना चाहिए, थोड़ा नीचे से करो जिससे टेबल का रेंज सेलेक्ट हो, या फिर कर्सर रख के क्लिक कर दो, मारो क्लिक मारो। हाँ, अभी पूरा सी कॉलम किया, थोड़ा सा नीचे से करो। यस, नीचे नीचे देखो, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं दिख रहा मुझे। इसको हाइड कर दो, हाइड पे क्लिक कर दो, बच जाएगा। हाँ, सो योर नंबर इज 111280। सबका यही आया क्या? यस सर यस सर। अच्छा, अब ऊपर आओ, मेरे को फॉर्मूले से निकाल, फिल्टर हटा दो, कंट्रोल शिफ्ट एल करो, फिल्टर चला जाएगा। कहीं पे भी कर्सर रख के कंट्रोल शिफ्ट एल कर दो। हाँ ठीक है, मेरे को यही नंबर यहाँ पर चाहिए फॉर्मूला मेथड से। फिल्टर लगा के 3 बार जाके मेरे को नहीं करना, मुझे एक बार में फॉर्मूले से निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं गाइज? यस, किसी को नहीं पता? समिट से ही होगा समिट सर। समीप सी लगेगा। यस, इतना सोचना क्यों, मल्टीपल कंडीशन, कंडीशन एक बढ़ा दिया तो तुम लोग सोच रहे। फंक्शन बॉक्स खोलो, बस करते जाओ। सम किसका करना है? ये सम सेल्स का करना है, सम तो सेल्स का होगा। अब क्राइटेरिया लगाना शुरू करो उसके नीचे। क्राइटेरिया रेंज 1 कोई भी लेते चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में ले लो तो अच्छा है, बट कोई भी ले सकते हो। बस जो रेंज लोगे उसका ही क्राइटेरिया लेना। सेल्स रेप ले लो पहले, सबसे पहले तो योगेश का नाम है ना, देखो सबसे पहले योगेश पूछ रहा है। योगेश, तो सबसे पहले सी कॉलम लो, ताकि हम योगेश को ढूंढ सकें। थोड़ा सा नीचे से। हाँ वो ठीक है, आप फ्रीज करना चाह रहे हो क्या? फ्रीज नहीं भी किए तो यहाँ आंसर आएगा। क्राइटेरिया रेंज 1 में जाओ, यस, क्लिक करो, आ गया। अब ये वाले में किसको ढूंढना है? योगेश को, तो H1 सेल सेलेक्ट करोगे बच्चे, H1। यस, योगेश को ढूंढेगा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 में आओ, यस, वेरी गुड, क्लिक करो। अब नीचे जाओ, पहले नीचे जाओ, कौन सा सेकंड है उसमें किसको ढूंढेगा? रेक्सोना को। ठीक है, अब और क्राइटेरिया किधर से निकलेगा? साइड में देखो स्क्रॉल है, टिप करो जर, नहीं बहुत नीचे चला जाएगा, 70 पे चलेगा, तुम इतना थोड़ी चाहिए, पकड़ के ऊपर करो, 2 दिन लगेगा ऊपर आने में। नीचे वाले कर्सर से करो, हाँ यस, नीचे वाले स्क्रॉल करो, टिप टिप, एक नीचे जाएगा, यस, बस। अब लेना है साउथ, यस, जाके क्राइटेरिया में कर्सर रखो, थर्ड क्राइटेरिया क्या है? साउथ, नीचे देखो नंबर निकला है, 11120280, दिख रहा है क्या? सो गाइस ओके कर दो। सो गाइस समझे क्या, ये क्या है? एवरेज निकालना है इस कंडीशन में, एवरेज इफ्स, सम इफ्स, काउंट इफ्स। जो भी आपको पूछा ना किसी भी बड़े डेटा सेट में से कि मुझे ये निकाल के दो, आप फट से निकाल सकते हैं। आया क्या समझ में? यस सर, अब पूरा क्लियर है। पूरा क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो सम इफ्स के ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इफ सम इफ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, इफ नेस्टेड इफ पढ़ेंगे। अभी आप लोग को देखिए 2 दिन का छुट्टी भी मिलेगा, तो थोड़ा सा ये सब का जितना भी डेटा, इसका असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट में मैंने बेवरेजेस कंपनी का डेटा दिया है, खोल के देखो जरा असाइनमेंट वाला शीट। राइट, ये देखो बेवरेजेस कंपनी का पूरा डेटा है, इसमें सेल्स रेप और प्रोडक्ट रीजन एनालिसिस करके क्या तुम इनपुट दे सकते हो, वो दिमाग लगाना शुरू करो। देखो मैनेजमेंट को स्मार्ट लोग चाहिए। स्मार्ट लोग कौन है? जो मैनेजमेंट को हेल्प कर सके कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने में, कॉस्ट घटाने में। तो वो आप लोग ये टूल्स यूज करके कर सकते हैं इजीली। थोड़ा सा बस अपने अपने दायरे से बाहर जाना है, जितना काम आप कर रहे हैं एलोकेटेड है, उससे थोड़ा सा आगे जाके सोचना है। टूल्स आपके पास है, थोड़ा सा ज्यादा सोचो, थोड़ा सा रिपोर्ट को अच्छा बनाओ, जिससे उनको लगे कि नहीं ये तो स्मार्ट बच्चा है। ठीक है जी। ये देखिए मैंने सबके अलग अलग फॉर्मेट भी बनाए, तो आपको फॉर्मेट बना बनाया है, आप चाहें तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इस पे नाम चेंज कर सकते हैं, या अपना फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें करके आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, अभी हमारे पास है थोड़ा सा टाइम, हम लोग वो सर कर। ये सेल्स एनालिसिस में प्रोडक्ट वाइज सेल्स जो रिपोर्ट है, इसमें ये एरर है क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है।
कौन सा फिर ये से पूछो दीक्षा, कहाँ पे ये? वो तो वो ये सर। वो क्या है, तुम पीछे जाओ, अभी अभी जो हम करके आए हैं उसमें पीछे जाओ, गो बैक, जो अभी अभी किया आपने, राइट, और पीछे जाओ, राइट, और पीछे जाओ। अब ये जो ऊपर जो आपने निकाले हैं नंबर, उनको डिलीट कर दो जरा एक बार, फिर कंट्रोल जेड करके ले आएंगे, डिलीट कर दो, नीचे तक, नीचे पूरा 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 टेबल डिलीट कर दो, डिलीट करो। वो देखो नीचे आ रहा है, उसको ऊपर में रेफरेंस था, ऊपर के नंबर पे बेस्ड है वो, इसलिए वो डिव एरर दिख रहा है। कंट्रोल ऊपर नंबर ओके। डालोगे नीचे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, नंबर आ जाएंगे, यस नंबर आ गया, नीचे फार्मूला आ गया, क्योंकि नीचे का जो फार्मूला है वो उसके ऊपर बेस्ड था। ये आपने कुछ ज्यादा बार कर दिया क्या, कंट्रोल जेड, हाँ अभी ठीक है। सो ऊपर के ऊपर जब आपने फॉर्मूला लगाया और वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो वो डिवीजन एरर दे रहा है, कह रहा है मैं डिवाइड करने के लिए आपने बोला है, लेकिन डिवाइड करने के लिए नंबर नहीं मिल रहा, कुछ एरर है उधर। वही उधर पे भी है, जो अभी आप डिव एरर देख रहे थे वो वही चीज है। उसमें भी जब आप इधर का टेबल भरोगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा डिविजन्स, राइट। उसके ऊपर नीचे का डेटा बेस्ड है। हाँ चलो, तुम उसमें कुछ डाल रहे हो, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, देखते हैं, क्योंकि उसका जो रेफरेंस सेल्स था ना वो मूव कर जाएगा। ये देखो मूव कर गया, क्यों मूव कर गया? योगेश का सेल जो आपने दिया था ना, अभी होना चाहिए टी कॉलम में, और वो है आपका एल कॉलम में। आप शिफ्ट किए तो एक स्टेप पीछे रह जाएगा, इसलिए वो गड़बड़ आ जाएगा। और ये जो आप कर रहे हो ये अच्छी बात है, ये आपको करना चाहिए, फिर गलती ढूंढना चाहिए। वो आपने जो किया था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे पूरा का पूरा फार्मूला सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब आपका फ्रीज था। सिर्फ आपका योगेश और मेडिमिक्स जो सेल लिया था आपने, वही दो सेल आपको करेक्ट करने से वो फार्मूला आपका पूरे में रन कर सकते हो। सो पूरे में मत कॉपी करो, कॉपी जस्ट फर्स्ट सेल, वहां पे कॉपी पेस्ट करो, उसके अंदर एक जगह करेक्ट करके फिर ड्रैग कर दो चारों तरफ। सो ये जितना ज्यादा गलती करोगे ना, जितना एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना अच्छा सीखोगे, राइट गाइज। ओके सर। अभी चाहिए तो सेवेंथ वाला शीट खोल लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इफ फंक्शन ब्रीफ कर देता हूँ, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। सेवेंथ वाला शीट एक बार खोल लीजिए। अच्छा खोला ही हुआ था आपने, ओके ठीक है। हाँ कंपेरेटिव ऑपरेटर्स खोल लीजिए, थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। अभी देखिए क्या है, हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। अभी आपने क्या सीखा, चार फंक्शन सीखे, सम इफ, काउंट इफ, मैक्स इफ, मिन इफ, एवरेज इफ, पांच फंक्शन सीखे। इसमें क्या सीखा आपने कि मैं सम करते हैं तो नॉर्मल सम होता है, लेकिन सम के अंदर अगर कंडीशन लग गया कि ये वाले का ढूंढो, उस वाले का ढूंढो, ग्रेटर देन 50 ढूंढो, लेस देन 20 ढूंढो, तो जब भी ये कंडीशन लगेगा हम आगे इफ इफ्स लगा देंगे, राइट। अब हम सीखने जा रहे हैं इफ फंक्शन अकेले में, इफ अलोन। क्योंकि इफ जब अकेले में है ना, तो वो बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ज्यादा काम आता है। अब काम कैसे करता है वो, कि जैसे लाइफ में हमारे साथ होता है ना, वैसे ही ये फंक्शन भी डिजाइंड है। लाइफ में जैसे हमारे को कॉल लेनी है, क्या क्या कॉल लेनी पड़ सकती है, बड़ी सिंपल कॉल्स होती है। कई बार हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि कहीं जाना है, तो अपन ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं, या कौन सी ट्रेन से जाएं। तो उसमें हम अलग अलग चीज़ें सोचते हैं। अगर हमको कहीं जाना है और एक ही ट्रेन है उस शहर में जाने का, तो कोई इफ़ आएगा ही नहीं, हम चुपचाप वो ट्रेन पकड़ेंगे, चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हम ले नहीं सकते, फ्लाइट टिकट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ट्रेन से ही जाना है, ट्रेन एक ही ट्रेन है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, पकड़े चलेगा। लेकिन अब चार ट्रेन है, चार ट्रेन है वो शहर जाने का, तो अब इफ लग गया, अगर सुबह वाला ट्रेन पकड़े तो इतने बजे पहुंचेंगे, शाम वाला पकड़े तो इतने बजे पहुंचेंगे, ये सुपर फास्ट पहुंचे तो 2 घंटा कम लगेगा, उधर पहुंच के क्या करना है उसके, ये सारा इफ आ गया। और ये इफ जो है लाइफ में आता ही है, जब आप बिजनेस सिचुएशंस में बहुत बार इफ आएगा, राइट। तो वहां पर आपको इफ का फंक्शन लेके आपको मदद करता है डिसीजन लेने में। इफ का फंक्शन जब हम लगाते हैं तो उसके साथ साथ हम कंपैरेटिव ऑपरेटर्स लगाते हैं, जो आप लोग जानते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ ना, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, आखिरी में है नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे यूज करते हैं हम लोग कंपैरिजन करने के लिए एक्सेल में, और फिर क्या डिसीजन लेना है वो। अब मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है इस केसेस को समझाने के लिए, वो लिया हुआ है सेल्स का डेटा। और सेल्स के डेटा में मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी ने अगर एक स्कीम डाला कि 20,000 रुपए से ज्यादा तुमने सेल किया तो तुमको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये क्या हो गया, कंडीशन हो गई। एक तो होता कि सारे एम्प्लॉयज को, सरकारी कंपनी है, सबको देने का है दिवाली में, तो दे दिया सबको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
लेकिन प्राइवेट कंपनीज है, राइट, जो काम करेगा अच्छा उसको मिलेगा ज्यादा, जो काम करेगा कम नहीं मिलेगा। तो इफ आ गया, काम करेगा नहीं करेगा, कैसे नापेंगे? अगर अपन कोई फंक्शन नहीं लगाए तो मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चले जाइए, इसके टॉप पे जाइए शीट के, तो इफ का फंक्शन जो है सेकंड वाले शीट पे, लॉजिकल फंक्शन क्यू, इसके टॉप पे जाइए, राइट। अब यहाँ पे देखिए इसका जो ट्रू फॉल्स है इसको डिलीट कर दीजिए ग्रीन वाला सेल में। और यहाँ देखिए आपको क्या बोला गया है, ई कॉलम में 20,000 लिखा हुआ है, ये क्वालिफाइंग फिगर है बोनस के लिए। और अब ये सारे एम्प्लॉयज का सेल लिखा हुआ है, 11,000, 30,000, 20,000, 27,000। और अब यहाँ तो 5 है, आप देख के लिख सकते हो कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। या 5,000 एम्प्लॉयज हो, 1,000 एम्प्लॉयज हो, 500 एम्प्लॉयज हो, मुश्किल होगा। तो हम एक्सेल में एक में फॉर्मूला लगाएंगे, ड्रैग कर देंगे, एक्सेल पूरा रिजल्ट हमको बता देता है। तो एक चीज हम लोग करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमको ट्रू फॉल्स लाना है। सो कौन से बंदे में ट्रू आएगा, किसमें फॉल्स। कंडीशन ये है कि जो बंदे का सेल है शुड बी इक्वल टू 20,000 और मोर देन 20,000। सो फर्स्ट वाले में कर्सर रखिए, C5 में कर्सर रखिए, इक्वल टू से स्टार्ट करिए, एक्सेल सब फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होगा। इक्वल टू किया, सुरेश का सेल लीजिए 11, नहीं 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 नहीं, नाम नहीं, कुछ भी नहीं करना, सुरेश का सेल लीजिए, जहाँ सेल है, सेल, नाम से तो पता नहीं चलता कौन अच्छा है। अमिताभ बच्चन है तो पता चला बोनस दे दिया, शक्ति कपूर को नहीं दिया, ऐसा नहीं। ग्रेटर देन इक्वल टू करिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाइए, नहीं डॉट नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये 20,000 वाला सेल सेलेक्ट करिए, E5, E5 में कर्सर रखिए। हेलो, हैंग हो गया क्या दीक्षा? यस सर, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा, स्क्रीन फ्रीज हो गया। नहीं, दीक्षा, दीक्षा को। दीक्षा का स्क्रीन फ्रीज हो गया शायद। अरे दीक्षा चला ही गया। दीक्षा कह रहा है मैं अब नहीं पढ़ सकता, 10:15 हो गया है, सॉरी मेरे ऑफिस में काम है, बाय बाय। सो गाइज इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आप इसको जैसे लगाओगे इस केस में फॉल्स आ जाएगा। और आपको ये देखना है कि कौन सा सेल फ्रीज होना चाहिए, उसको नीचे खींचोगे ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। ये वाले लॉजिक जो हम लगाएंगे इसको यूज करेंगे आगे इफ फंक्शन के अंदर। इसको कहते हैं ऑपरेटर्स, कंपैरेटिव ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके। सर वो मेरा नेटवर्क चला गया था कोई फोन बात पे, नहीं, कोई इसलिए। बात नहीं, E5 लिखो, E5, E5 सेल को, हाँ वो देखो 20,000 सेलेक्ट हो गया, एंटर मारो, यहाँ पे आएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमने पूछा कि सुरेश का सेल, अब देखो सारे ट्रू आ गए, सारे ट्रू आने चाहिए, क्या कुछ गड़बड़ है? सेकंड वाले में जाके टैप करो, सेकंड वाला ट्रू जहां आया उसको टैप करके देखो सही फॉर्मूला लगा क्या। टैप, टैप करो, देखो सेल सेलेक्ट होता है बेटा, टैप बीच में रख के टैप करो, टिप टिप, जहां ट्रू लिखा है उसपे, हाँ। अब देखो जरा क्या क्या सेल सेलेक्टेड है, ये लाल नीचे आना चाहिए क्या? नहीं सर, फ्रीज करना पड़ेगा। ऊपर जाके फ्रीज कर दो। हमेशा ऑडिट करना सीखो, अपनी गलती ढूंढना सीखो। F4 दबा दो, बस कुछ नहीं करना है, फंक्शन F4, एंटर मारो, अब इसको रन करो। अब फॉल्स को रन करो जरा, वो देखो आखिरी वाले को फॉल्स दिया, बीच में 3 ट्रू दिया, अभी ठीक है। अब सुरेश का सेल को 21,000 करके देखो बदलता है कि नहीं बदलता है, 21,000 डालो, बोलो देखो ट्रू हुआ क्या। यस हो गया। सो फंक्शन आपका ठीक लगा है, ठीक से काम कर रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर दो सेल को कंपेयर करके ट्रू फॉल्स देता है। इफ का फंक्शन ये ट्रू और फॉल्स को लेके फिर बताता है, जैसे आगे के एग्जांपल में हम देखेंगे कि सुरेश का अगर ट्रू आया है तो उसको 1,000 रुपए का बोनस दे दो। वेंकट का अगर, नंदिनी का फॉल्स आया है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। सो ये हम लोग इफ फंक्शन लगा के आगे करेंगे। मंडे को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो डेटा आप लोग ने पढ़ लिया है, जो किया है, उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आप डाउट पूछ सकें और स्ट्रांग बन सकें इसमें, ठीक है? थैंक यू। ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।